अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरोफियत से होंगे। रज़ा होम्योपैथी क्लिनिक के चैनल से डॉक्टर आदिल रज़ा सैफ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज जिस मर्ज़ के मुतल्लक आपसे बातचीत होगी वो हमारी नौजवान नस्ल को दीमक की तरह चाट रहा है। और इसमें हमारी नौजवान नस्ल बमा हमारे बच्चे और बच्चियाँ दोनों इसमें शामिल हैं। और ये ऐसी खराफात है कि जो बुढ़ापे तक लोगों में रहती है। मैं बात कर रहा हूँ मुश्तज़नी की, जल्क की, खुद लज़्ज़ती की, हैंड प्रैक्टिस की और मैस्टरबेशन की। ये तमाम नाम एक ही बीमारी के हैं। मुश्तज़नी यानी कि मर्द और औरत अपने हाथ की मदद से खुद लज़्ज़ती हासिल करते हैं और इससे वो तस्कीन पाते हैं। अब बात करते हैं दो सोचों की, दो साइंसेस की। एक एलोपैथिक है और एक होम्योपैथिक है। एलोपैथिक जो है वो इसके मतलब ज़रा उसका व्यू हमसे हटके है, पर वो जो उसका व्यू है वो मेरे ख्याल से तो इंतहाई ख़तरनाक है। उनके मुताबिक मैस्टरबेशन के पेशेंट को किसी किस्म का जो है ना वो डिसएडवांटेज नहीं होता। मसलन कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट नहीं, वो कहेंगे अगर मैस्टरबेशन कोई बंदा करता है, खुद लज़्ज़ती, हैंड प्रैक्टिस या मुश्तज़नी करता है, कभी कभार करता है, शहवत की बना पे करता है, तो उससे उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। मेडिकल साइंस के मुताबिक, एलोपैथिक के मुताबिक उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू भी और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी दोनों एक हैं। वो कहते हैं कि इससे पेशेंट को इंतहाई नुकसान होता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसका गुनाह सरजद हो रहा है उससे और गुनाह की सज़ा है, तो एक चीज़। और दूसरी तरफ अगर बात करें होम्योपैथिक की, तो इसके जो बद असरात हैं, और ये याद रहे ये मर्ज़ ऐसा नहीं है कि जिसके मुतल्लक ये गुमान किया जाए कि ये इंसान को नुकसान नहीं पहुंचता। ये याद रहे ये इंसान को रूहानी तौर पे भी नुकसान पहुंचाता है और जिस्मानी तौर पे भी नुकसान पहुंचाता है और शदीद पहुंचाता है। अब इसकी थोड़ी सी तारीफ़ की तरफ चलते हैं। इस बीमारी में मुब्तला नौजवान अपने हाथ से अज़ूए तनासुल को रगड़ता है और ख़ुद लज़्ज़त हासिल करता है। इसे मुश्तज़नी या जलक कहते हैं। ये बद अदा जिसमें बद असरात पैदा करके ने एक खौफनाक अमराज का मौजब बनती हैं, जिससे जिस्म और दिलो दिमाग तबाह हो जाते हैं। ये हमारा होम्योपैथिक कंसेप्ट है इसके मुतल्लक। और एलोपैथिक वाले कहते हैं कि इससे किसी किस्म का नुकसान नहीं। हाँ, अगर एक बंदा इसको आदतन अपनाना या कोई परेशानी को रिलीज़ करने के लिए इस्तेमाल शुरू कर दे कि वो टेंशन है तो वो मुश्तज़नी कर रहा है टेंशन को रिलीज़ करने के लिए, तब ये नुकसान है, अदरवाइज़ ये नुकसान नहीं। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती। चले, अच्छा, जो नौजवान या बच्चे या बच्चियां इस मर्ज़ का शिकार होते हैं, यकीन माने वो अपने चेहरे का नूर भी खो बैठते हैं और दिमाग भी उनका वो काम करना छोड़ देता है। आँखें अंदर को धंस जाती हैं और हल्के पड़ जाते हैं। तबीयत में चिड़चिड़ापन, सरकशी, बात ना मानना, जिस्म कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर। और अगर ये आदतें सने बलोगत के बाद भी जारी रहे तो दिलो दिमाग और हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा सर दर्द, मैदे पर बोझ, तमाम अज़ा सुस्त, मरीज़ खड़ा होने की ताकत भी खो बैठता है। और मुश्तज़नी के मरीज़ एहतलाम और जरियान का शिकार भी होते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं और इसमें भी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियो जो आपके लिए मुझे उम्मीद है कि बड़ी मुफीद साबित होंगी, क्योंकि इसमें मैं बीमारी की डिटेल के साथ साथ एंड पे होम्योपैथिक इलाज भी बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुश्तज़नी की बद अदा जिसमें बद असरात पैदा करके एक खौफनाक अमराज का मौजब बनती हैं, जिससे दिलो दिमाग और जिस्म तबाह हो जाते हैं। याद रहे, आप जो कोई बंदा इस मर्ज़ में मुब्तला है वो किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता, किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करता और बड़ा गुस्से में आता है। और इसके साथ साथ उसके जिस्म में किस जो है ना वो नुमाया तब्दीली भी आती है। उसके चेहरे का नूर तो ख़त्म हो ही जाता है। सर दर्द, मैदे पर बोझ, दर्द, पेट का दर्द, अबाकियाँ, छाती में दर्द, तमाम अज़ा सुस्त। और इसी तरह बच्चियों के अंदर भी जो मस्तूरात हैं उनके अंदर भी मर्दों से कम तक जो है ना वो परेशानियाँ नहीं इसमें आती, जिसके बायस सर दर्द, दिल की कमज़ोरी, सरकशी, मिजाजी उदासी, दुनियावी खुशियों से बेजारी, ठीक है, और दिलो दिमाग की कई किस्म की अक़साम की बीमारियाँ उनको लग जाती हैं।
اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے، یہ ہمارے بچے جب ہم اپنے بچوں والدین پر یہ بڑا زیادہ آتا ہے کہ وہ جب سن بلوغت کی طرف جاتے ہیں، 10 12 سال 14 سال کی عمر کی طرف جاتے ہیں، تو ہماری توجہ ان پر کم ہو جاتی ہے. بھائی اس وقت توجہ ان پر دینا زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ جب والدین دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں میرا بچہ فلاں کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کیا وہ بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں. خصوصاً گھر کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بچوں کو بڑا فری کر دیا جاتا ہے. بڑی عمر کے لوگ بچوں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، یاد رہے یہ خرافات تب سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ ہم نے ایزیلی بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیے ہیں. بچے ہمارے پتہ نہیں کیا کیا ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد ان کو وہاں سے شہوت ملتی ہے، وہ لذت حاصل کرتے ہیں اور وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. تو ہمیں والدین کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں پر خصوصی توجہ دیں تاکہ ان کے بچے اس لت سے، اس مرض سے بچ سکیں. تو اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں. دین کی طرف جب آپ لے کے آئیں گے، ان کی دین کی طرف رغبت ہوگی، وہ اولیاء اللہ سے، علماء کرام سے، اللہ کے ولیوں سے جب ان کے پاس بیٹھیں گے تو اس طرح کی خرافات سے بچ جائیں گے. تو اپنے بچوں کو دین کی طرف بھی لے کے آئیں، جو کہ بہت اہم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دین و دنیا میں کامیابی انہیں کامیابی حاصل ہو، تو انہیں دین کی طرف اور دین کا علم ضرور سکھائیں. یقین مانیں آپ کی والدین کی بھی آخرت سنور جائے گی. اب ہومیوپیتھک علاج کی طرف میں آتا ہوں. نکسومیکا 30 آپ یہ میڈیسن دے سکتے ہیں کہ اگر نظام انہضام خراب ہو چکا ہو، خاص کر ان کا کھانے کے بعد بے چینی، پخانے کی عادت مگر کھل کر نہ ہو، تو آپ نکسومیکا بھی ایسے پیشنٹ کو 30 طاقت میں دے سکتے ہیں. چائنا 30 طاقت میں جب مریض اس عادات کا بہت زیادہ عادی ہو چکا ہو. فاسفورس، جب آپ کو فاسفورس بھی 30، چائنا بھی 30. جب آپ کو لگے کہ قوت حافظہ کمزور ہو چکا ہے اور مختلف کے جسم کے حصے سست پڑ چکے ہیں، تو فاسفورس 30 آپ دے سکتے ہیں. اوریگینم 30 یہ ہے کہ بوجہ کثرت شہوانی خیالات، جو خیالات کس طرح کے لٹریچر پڑھ کے، اب تو لٹریچر والا دور نہیں رہا، اب تو جناب ویڈیوز اور یوٹیوبز اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات اب تو آ چکی ہیں.